नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, कल हम भगवान शिव के पर्यायवाची शब्द पे चर्चा कर चुके हैं और लगातार हम 2000 से ज्यादा पर्यायवाची शब्दों के सीरीज को बनाए हुए हैं। हम ट्रिक के माध्यम से, हम कंसेप्ट के माध्यम से एक एक शब्द पे डिस्कस कर रहे हैं कि कोई शब्द कहाँ से आया है, उनका उत्पत्ति कैसे हुआ है। राइट। आज हम माँ पार्वती के पर्यायवाची शब्दों पर चर्चा करेंगे। पार्वती के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं, अधिकतर पूछ ले जाते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, पर्यायवाची शब्द या विलोम शब्द उसी के पूछे जाते हैं जिन शब्दों का स्थान साहित्य में होता है या किसी ग्रंथ में या किसी पुराण में होता है। उसी के पर्यायवाची शब्द या विलोम शब्द या तत्सम तद्भव शब्द पूछे जाते हैं। तो चलिए, पार्वती के पर्यायवाची शब्द जानने से पहले पार्वती की विशेषता, कुछ विशेषता, उन विशेषताओं पे चर्चा कर लेते हैं। यह माँ पार्वती है, ठीक है ना। देखिए, पार्वती पर्वत की पुत्री है, मतलब इनका जन्म पर्वत से हुआ है। ये पर्वत की पुत्री है। अब पर्वतों का राजा हिमाचल को कहा जाता है, पर्वतों के राजा हिमाचल को कहा जाता है। अर्थात पार्वती माता का जन्म पर्वत से हुआ है और ये सती के अवतार हैं। माँ सती के अवतार पार्वती को कहा जाता है। यहीं से इनके पर्यायवाची शब्द बन जाएंगे। और भगवान शिव की ये पत्नी है। भगवान शिव की पत्नी, तीन चीजें याद रखना पार्वती के बारे में। एक, पर्वत की पुत्री है, पर्वत की पुत्री है, सती के अवतार हैं, भगवान शिव की पत्नी है। यहीं से देखिए, गौरी कहा जाता है पार्वती को। गौरी, गौरी गणेश सुने होंगे, तो गौरी पार्वती को कहा जाता है। गौरी के गणेश, तो गणेश किसका पुत्र है, तो गौरी के अर्थात पार्वती के। ठीक। उमा, उमा जिसे शिव के पर्यायवाची शब्द हम देखें, उमाकांत। उमाकांत मतलब भगवान शिव। तो उमाकांत में उमा का अर्थ होता है पार्वती, तो पार्वती को उमा भी कहा जाता है। शैल सुता, शैल का अर्थ होता है पर्वत, शैल का अर्थ होता है पर्वत, सूता का अर्थ होता है पुत्री। सुत मतलब पुत्र, सुता मतलब पुत्री। जब भी आ की मात्रा लग जाता है तो वह स्त्रीलिंग हो जाता है। जैसे कैटरीना, करीना, ये सब स्त्रीलिंग है ना। कैटरीना, आ की मात्रा लग रहा है लास्ट में, आ की मात्रा, करीना, आलिया, ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक। तो शैल सुता, तो शैल की पुत्री, पर्वत की पुत्री पार्वती। शैलजा, शैल मतलब पर्वत, जो शैल से जन्म, ज मतलब क्या होता है, जो जन्म लेने वाला, जा मतलब जन्म लेने वाली, स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग में आ की मात्रा लग जाता है तो शैलजा, शैलजा पार्वती को कहा जाता है। ये शैलजा भी हैं। गिरी, गिरी मतलब क्या होता है जी, पर्वत होता है। और तनय मतलब होता है पुत्र, यहां लिखा हुआ है तनया, तनया मतलब पुत्री, मतलब गिरी की पुत्री, पर्वत की पुत्री अर्थात पार्वती। राइट। गिरजा, गिरी मतलब पर्वत, गिरी मतलब क्या होता है, पर्वत। जा मतलब स्त्रीलिंग है, तो जन्म लेने वाला, पर्वत से जन्म लेने वाला, जिनकी उत्पत्ति पर्वत से हुआ है, अर्थात भगवान माँ पार्वती। तो गिरिजा भी कहा जाता है। शैल पुत्री, शैल मतलब पर्वत, और शैल की पुत्री कौन है, तो पार्वती, इसलिए पार्वती को शैल पुत्री भी कहा जाता है। हिमाचल सुता, हिमाचल पर्वतों में राज्य है, पर्वत की जो सुता है अर्थात पुत्री है, इसलिए पार्वती को हिमाचल सुता भी कहा जाता है। राइट। शिवानी, भगवान शिव को की पत्नी होने के कारण इसे शिवानी कहते हैं। शिव भगवान शंकर को कहते हैं, तो शिवानी माँ पार्वती को। शूल धारणी, जैसे शूल पाणी, भगवान शिव को शूल पाणी कहते हैं, शूल पाणी कहते हैं। शूल पाणी, जो शूल को धारण करता हो, है ना, भगवान शिव, तो इसको शूल धारिणी कहेंगे, शूल धारिणी, क्योंकि स्त्रीलिंग है। तो शूल पाणी या शूल धारण कौन करते हैं, तो भगवान शिव, तो इसको शूल धारिणी कहेंगे क्योंकि स्त्रीलिंग है। जैसे भगवान शिव को भगवान कहते हैं तो इसको भगवती कहेंगे, स्त्रीलिंग है तो भगवती, भगवती कहेंगे। ठीक। भगवान शिव को रुद्र कहते हैं, भगवान शिव की पर्यायवाची में रुद्र है तो इसको रुद्राणी कहेंगे। रुद्र का स्त्रीलिंग रुद्राणी होता है, इसलिए इसको रुद्राणी कहेंगे। भगवान शिव को त्रिनेत्र कहते हैं और त्रिनेत्र की स्त्रीलिंग, त्रिनेत्र की स्त्रीलिंग त्रिनेत्रा होता है, तो पार्वती को त्रिनेत्रा, आ की मात्रा लग जाता है तो स्त्रीलिंग बन जाता है, तो त्रिनेत्रा। सर्वाणी, भगवान शिव को सर्व कहते थे, क्या सर्व कहते हैं, तो माँ पार्वती को सर्वाणी कहेंगे। भगवान शिव को अज कहते हैं, अज, अज कहते हैं, तो माँ पार्वती को अजा कहेंगे, अजा जो जन्म नहीं लिया है, अजा। ठीक। भगवान शिव को ईश्वर कहते हैं तो इसको ईश्वरी कहेंगे। भगवान शिव को शंभु कहते हैं तो शंभु का स्त्रीलिंग सांभवी होता है। शंभु का स्त्रीलिंग क्या होता है जी, सांभवी होता है, इसलिए पार्वती को सांभवी कहेंगे। यह सती के अवतार है, इसलिए पार्वती को सती भी कहा जाता है।
जो किसी से नहीं डरता है, मतलब अभय, भगवान शिव किसी से नहीं डरता है, भगवान शिव को अभय कहते हैं। माँ पार्वती को अभया, आ की मात्रा लगाए तो अभया, अभया जो किसी से ना डरे, लेकिन स्त्रीलिंग में। ठीक। भगवान माँ पार्वती को कामाक्षी कहते हैं। कामाक्षी एक शक्तिपीठ है, एक मंदिर है, इसलिए पार्वती पे समर्पित है, तो पार्वती को कामाक्षी कहते हैं, कामाक्षी की मंदिर होती है। ठीक। माँ पार्वती को अपर्णा भी कहते हैं। अपर्णा जो पत्ता खाए बिना भी रह जाए, जैसे सती के अवतार है कौन, माँ पार्वती। तो पार्वती जब आते हैं तो भगवान शिव से शादी करने के लिए जिद करते हैं। भगवान शिव मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर, इसके लिए वो तपस्या भी करते हैं और पत्ता खाना भी छोड़ देते हैं, कुछ नहीं खाते पीते, पत्ती भी खाना, पत्ता भी खाना छोड़ दिए थे। और पर्णा का मतलब होता है, पर्णा का मतलब क्या होता है, पत्ता। ठीक, मतलब अपर्णा जो पत्ता खाना भी छोड़ दिया था, इसलिए दोस्तों माँ पार्वती को अपर्णा भी कहते हैं। आशा करता हूं दोस्तों पार्वती के इतने सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं, कोई शब्द पे आपको डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर बताएं, हम उसका सॉल्यूशन बताएंगे कि उनको ऐसा क्यों कहा जाता है। राइट, ठीक है, मिलते हैं एक नए शब्द के साथ। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।